अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाडं नमो अच्छायाडं नमो लोये सोसाहुं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्मिन् गिरे च निरेतां श्रुत शब्द राशि, भास्वानुरश्मि समतेज सदा हि नंदो। वागीश्वरीश्वर शोभा सित आगमत्वम्, आचार्य पूज्य विभवं प्रणमामि नित्यम्। आचार्य पूज्य विभवं प्रणमामि नित्यम्। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जिस धर्म की आराधना करते करते हमारे विगत दिन बड़े आनंद के साथ व्यतीत हुए, उसी धर्म को कलशारोहण करने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य उपस्थित हुआ है। यद्यपि यह ब्रह्म की साधना और ब्रह्म की उपासना जब लोग साधना के सुमेरु की ओर प्रस्थान करते हैं तब ही कर पाते। वस्त्रों की चमक धमक, संसार की व्यवस्थाओं में इस ब्रह्म की आराधना करना बड़ा ही कठिन दिखाई देता। किंतु जहां कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में भी कोई सराहनीय काम किया जाता है तो उस काम की चर्चा अवश्य होती है। और इस भौतिक चकाचौंध में जो ब्रह्म की साधना में उपस्थित होता है उसका नाम ब्रह्म स्वरों में गाया जरूर जाता है। वो ब्रह्म स्वर कोई अन्य नहीं है, मेरी निज चेतना मुझे कितना स्वीकार करती है वो ब्रह्म स्वर है। जब हम कोई अनुचित काम करते हैं तो हमारा निज स्वरूप भी हमें अपने आप से बात करने के लिए कचोटता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य किया है, अब तुम अपने आप से बात करने के योग्य भी नहीं रहे। उस स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न होती है वह स्थिति आप ब्रह्म की कहलाती है, और जो निज स्वरूप में रमण कराती है वह स्थिति ब्रह्मचर्य की कहलाती। ये बड़ा ही कठिन विषय है,
इन विषयों पर बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी गणधर आदि बोलें तो शोभा को प्राप्त होते हैं। कोई एकाध मुनि इस विषय पर व्याख्यान दे तो वो मात्र हंसी का पात्र ही बनेगा। और सभा में जब सब हमसे ऊंची उम्र वाले, ऊंचे अनुभव वाले और गंभीरता को लिए हुए बैठे हों तो उन मनीषियों के बीच में ऐसी विषयों पर चर्चा शोभा को प्राप्त नहीं होती। मात्र चिंतन करना, जीवन भर जिस जीवन को आपने आनंद के साथ जिया उस जीवन का यदि कलशारोहण है तो वह ब्रह्मचर्य है। आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी रमण करना। जो ब्रह्म मतलब आत्मा में रमण करे उसके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है, वह ब्रह्मचारी है। कोई अन्यत्र व्याख्याएं लोग कहते हैं कि यमुक ब्रह्मचारी, यमुक ब्रह्मचारी, लेकिन कोई ब्रह्मचारी नहीं बचा। उसका कारण है कि हमारा अपनी आत्मा से मिलन ही नहीं हो पाता, फिर आत्मा में रमण की चर्चा तो बहुत दूर है। और जिनका रमण है वे ब्रह्मचारी कहलाएंगे ही कहलाएंगे। इस विषय में बाल्यावस्था से एक कहानी पढ़ते आए हैं और अभी तक मैंने जितनी बार भी इस धर्म पर चर्चा की है तो उसी कहानी के माध्यम से ही चर्चा की है। मथुरापुरी के अरहतदास सेठ के घर में उनकी जिनमती नामक श्रीमती के लिए स्वप्न आए। 5 शुभ स्वप्न के दर्शन हुए जिसमें जम्बू वृक्ष दिखा और उस जम्बू वृक्ष में से एक पका हुआ फल उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। उनने मंदिर में जाकर अवधि ज्ञानी मुनिराज से प्रश्न किया, भगवान मैंने आज रात्रि के पिछले पहर में ऐसे स्वप्न देखे हैं, इस स्वप्न का फल क्या है? वे 3 ज्ञान के धारी मुनिराज अपने श्रीमुख से वचनों को निश्रित करते हुए उद्बोधन देते हैं कि जिनमती तेरे गर्भ में एक चरम शरीरी बालक आने वाला है। वह इसी भव से निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। वह ऊपर से छाए सम्यक दर्शन लेके आने वाला है, इसीलिए तुझे पका हुआ फल दिखाई दिया। और उस पके हुए फल का द्योतक है कि वह छाए सम्यक के साथ इस भूमि पर आएगा। जब ऐसे मीठे मीठे प्रश्नों के उत्तर आनंद को देते हैं तो वो जिनमती प्रसन्न हो गई और बड़ी ही खुशी के साथ कहने लगी कि नाथ मेरा जीवन तो धन्य हो गया। 100 माताएं 100 सुत को जनती हैं, लेकिन उन पुत्रों को जन्म देने से कोई फायदा नहीं होता है, किंतु पूर्व दिशा जैसे सूर्य को जन्म देती है तो उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। और तीर्थंकर की माता जिस प्रकार एक ही पुत्र को जन्म देती है तो वो तीर्थंकर की माता कहलाती है, उसी प्रकार मैं भी एक ही पुत्र को जन्म दूंगी और चरम शरीरी मोक्षगामी पुत्र की माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। अर्थात उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे गर्भ विकसित होने लगा। गर्भस्थ बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया जम्बू कुमार।
बालक अपनी बाल्य क्रीड़ाओं से जन मन सबको प्रसन्नता देने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब पिता के ऊपर विपत्ति आई तो युद्ध में पिता को अभय प्रदान किया। जो योग्य पुत्र हुआ करते हैं वो अपने पिता को चिंता नहीं चिंतन दिया करते हैं। जो योग्य पुत्र होते हैं वो अपने पिता को भय नहीं अभय दिया करते हैं। जो योग्य पुत्र हुआ करते हैं वो पिता से काम नहीं कराते, पिता के काम को स्वयं करते हैं और पिता को आराम देते हैं। योग्य पुत्र की विशेषता यही कहलाती है। जम्मू स्वामी योग्य पुत्र के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। अड़ोस पड़ोस में उसकी कीर्ति फैलने लगी। पड़ोसी राजा आया, बोले मेरे पास 4 पुत्रियां हैं, मैं जम्मू कुमार को ब्याहना चाहता हूँ। पिता भी यही चाहते थे, माँ भी यही चाहती थी। जो इष्ट काम होता है यदि वह पहले आ जाए तो उसको पहले कर लिया जाता है। जो अनिष्ट काम होता है उसको बाद के लिए टहला दिया जाता है। माता पिता के लिए पुत्र का विवाह इष्ट ही होता है। बराबर ना? बोलो। आप तो बोले ही नहीं काका। बराबर। अब अच्छा लगा। सगाई कर दी तुरंत। बेटे के लिए संदेश आ गया कि मृगांग में विद्या कुमार आदि ने उनके मित्र पिता के मित्र के ऊपर आक्रमण कर दिया तो वहां युद्ध के लिए जाना है। सगाई के बाद बेटा युद्ध करने के लिए चला गया और युद्ध में जब जीत गया तो उन्होंने भी अपनी कन्या से विवाह करने के लिए कहा। लेकिन युद्ध की विभीषता देख करके जम्बू कुमार का मन परिवर्तित हो गया। हृदय में दया द्रवीभूत हो गई और विचार किया कि अब तो मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ही लेना है। गए थे युद्ध करने के लिए, गए थे मारने के लिए, लेकिन किसी को मारा इसका प्रमाण तो इतिहास में नहीं मिला। लेकिन स्वयं का काम मार के आ गए इसका प्रमाण इतिहास में मिला। पिता के पास आए, पिता से आज्ञा ली कि मुझे दीक्षा लेने के लिए जाना है। नगर के उद्यान में सुधर्माचार्य आदि अपने विशाल संघ को लेकर के पधारे हैं और ऐसा प्रश्न पूछा तो पिता ने पैर पकड़ लिए। बेटा तुम मुझे छोड़कर मत जा, बस एक बार मैंने तेरे शादी के लिए, तेरे विवाह के लिए अपने मित्र को वचन दिया है, तू बस शादी कर ले, अगले ही दिन चले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे वचन को निभा दो। देखो वचन देने के बाद कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है। दशरथ ने वचन दिया था, क्या स्थिति बनी। इसीलिए जीवन भर में आप सबकी सेवाएं लेना और जिसकी सेवा से प्रसन्न हो उसको तुरंत पुरस्कार दे देना। प्रवीण पीयूष को वचन नहीं दे देना। यदि वचन दिया तो क्या पता उसके पीछे आने वाली उसकी बुद्धि को किस प्रकार से परिवर्तित करे और तुम्हें रोना ना पड़े। इसका उपाय है कि वचन नहीं देना। यदि प्रसन्न हो तो पुरस्कार तुरंत दे दे। यही विधि होना चाहिए। गुरुदेव सदैव कहते थे, बेटा समाज में जाओगे, कोई कितनी भी सेवा करेगा, तुम प्रसन्न होकर के प्रवचन रोज देना। यदि कोई वचन मांगने आए तो दोनों हाथ से दोनों कान पकड़ लेना कि यह विद्या मेरे गुरु ने सिखा ही नहीं, मैं आपको वचन कैसे दे दूं। पुरस्कार खूब देना। देखो भरा रखा हमारा कमरा, खूब पुरस्कार दो, लेकिन वचन नहीं देना।
पिता ने वचन दिया, बेटे के चरणों में झुकना पड़ा। बेटे ने भी पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, आप कहते हो तो मैं विवाह कर लेता हूँ। माता भी जानती थी, पिता भी जानते थे, चारों कन्याएं भी जानती थीं। ऋषभ, एक बार विवाह तो होने दो, एक बार तो फंसने दो, फिर कोई माई का लाल उन प्यारी प्यारी कन्याओं को छोड़कर घर नहीं छोड़े। वह जानती थी कि हमारी स्थिति ऐसी हुई है, हम अभी तक इसी प्रकार से संसार को देखते आए हैं, किंतु यहाँ स्थिति विपरीत हुई। उसी दिन विवाह कर दिया गया और विवाह के बाद क्या वैभव। अब तो दहेज प्रथा पर रोक लगने लगी। पहले ऐसा नहीं था। राजा और सेठ के यहाँ जो विवाह होता था तो एक पुत्री के लिए बहुत सारी संपत्ति दी जाती थी। यहाँ तो 4-4 पुत्री दी गई, तो कितनी संपत्ति दी गई होगी। घर आंगन द्वार महल सब संपत्ति से भर गए। चोरों को भी सूचना मिल गई कि अरहत दास के बेटे जम्बू स्वामी का विवाह हो गया और दहेज इतना आया, इतनी संपत्ति आई कि घर में रखने को जगह ही नहीं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रात को जाएंगे, घर के बाहर से सामग्री उठाएंगे और हम भी मजे लेंगे। पहुंच गए। यहाँ जब रात्रि की बेला हुई तो चारों कन्याओं के साथ एक जम्बू कुमार कमरे में बंद। माता के हृदय में चिंता यह थी कि मेरा पुत्र चला ना जाए। उसने बोला था कि मैं सिर्फ एक रात इनके साथ रहूंगा, प्रातः काल में सुधर्माचार्य से दीक्षा को प्राप्त हो जाऊंगा। इस शंका के साथ माँ को नींद नहीं आ रही थी कि मेरा बेटा चला ना जाए। उसी के बीच में वो विद्युत कुमार अपने 500 साथियों के साथ अरहत दास सेठ के घर चोरी करने आया। माँ ने देख लिया। जब रात्रि का सन्नाटा हो और हृदय में चिंता हो, तब कोई पैर भी रखे तो उसकी आहट सुनाई देती है। और आप लोग इस बात में अभ्यास से सिद्ध भी होंगे, क्योंकि जितनी चिंता संसारी जीवों को होती है उतनी चिंता हमारे नसीब में कहाँ। यह विशेषता है। उस विशेषता के कारण माँ ने आहट पाली और लपक के दौड़ के पूछने को गई, कौन हो तुम? तो उसने बोला कि मैं विद्युत कुमार चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया हूँ। देवी तुम कौन हो? तो देवी बोली कि मैं जिनमती हूँ, इस सेठ की पत्नी हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए प्रातः काल में तुम्हें स्वयं दे दूंगी। बस तुम एक काम कर सको, जिस संपत्ति को तुम राग के कारण चुराने आए हो, यदि वह राग तुम मेरे पुत्र में पैदा कर दोगे तो सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगी। यदि पुत्र मच गया, पुत्र घर पे रह गया, तो संपत्ति की क्या आवश्यकता, वो कमा लेगा। और पुत्र चला गया तो संपत्ति की क्या आवश्यकता, किसके लिए? विद्युत कुमार, कमरा तो बंद था, कैसे समझाए? तो ऊपर एक खिड़की थी, झरोखा, जानते ना खिड़की। उस खिड़की से देखने लगा कि इनके कमरे में हो क्या रहा है, मैं भी तो देखूं। तो चारों रानियों से संवाद चल रहा था जम्बू कुमार का। वो रानियां निवेदन कर रही थीं कि नाथ मुझे एक पुत्र हो जाए, फिर आप चले जाना। दूसरी कहती थी बस कुछ दिन मेरे साथ रह लो, फिर चले जाना। तीसरी कहती थी एक बार नाथ आपका आलिंगन कर लेने दो, फिर चले जाना। चौथी कहती थी मैं आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी, बस आप मत जाओ। चारों रानियों की अनुनय विनय को ध्यान में ना रखते हुए और अपने निर्णय पर इतने पक्के रहे
और ऐसे अद्भुत संबोधन दिए कि उस खिड़की से सुनता हुआ विद्युत कुमार चोर भी चोरी के भाव को त्याग कर वैराग्य के भाव को भर लिया। भीतर में वैराग्य के अंकुर उत्पन्न होने लगे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे ने बांग दी कि सारा वातावरण प्रसन्न चित्त हो गया और अपने घर से वन की ओर गमन कर दिया। पीछे पीछे वो कोमलांगी रानियां, माँ, पिता और 500 चोरों के साथ विद्युत कुमार भी पीछे पीछे वन की ओर चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति यदि परिवार से कल्याण के मार्ग पर निकलता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है, और एक व्यक्ति यदि घर में कुछ कलंकी का काम करता है तो पूरा परिवार कलंकित हो जाया करता है, चाहे वो फिर वृद्ध हो या बाल हो या युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसका पारितोषक उसके परिवार को मिलता ही मिलता है। यही सिद्धांत कहता है कि तुमने जितने लोगों के साथ बुरा किया था उतने लोगों के साथ तुम्हारे साथ भी यह होगा ही होगा। कर्मों की विचित्रता बड़ी विचित्र होती है। सती सीता क्या कष्ट थे जनक के घर, क्या अपराध था बेचारी का। मात्र इतना ही अपराध कि नगर के कुछ शूद्र व्यक्ति उसका अपवाद करने लगे। मात्र इतना ही अपवाद हुआ था, मात्र इतना ही अपराध हुआ था, मात्र इतना ही अपवाद हुआ था कि नगर के शूद्र व्यक्ति जो छूने के योग्य भी नहीं होते हैं, जिनके हाथ का छिला हुआ पानी भी हम छूते नहीं हैं, ऐसे लोगों ने उनका अपवाद किया था। और उस अपवाद का फल यह हुआ कि देखो बन बन भटकी देवी, जिसके गर्भ में चरम शरीरी बालक, उस देवी को भी बन बन भटकना पड़ा। कर्मों की विचित्र। जम्मू स्वामी वन की ओर चले गए। सुधर्माचार्य के चरणों में नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। रानियां रिझा नहीं पाई, संपत्ति रोक नहीं पाई, माँ की ममता रोक नहीं पाई। देखो ना, माँ की ममता भी कितनी विचित्र होती है, पिता का वात्सल्य भी कितना विचित्र होता है। जब तक बेटा घर में होता है तो घर में रोकने का प्रयास करती हैं, और जैसे ही बेटे ने दीक्षा ले ली तो उन्हीं गुरु के चरणों में पिता ने भी दीक्षा ले ली, और सुप्रभा आरिका के चरणों में माँ ने भी दीक्षा ले ली। चारों रानियां भी दीक्षित हो गईं, 500 चोर भी दीक्षित हो गए। जितने भी लोग थे सब जैनेश्वरी दीक्षा को प्रदान कर गए। यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म की आराधना करना कोई कठिन काम नहीं है, मात्र एक संकल्प की आवश्यकता होती है, और जैसे ही संकल्प हृदय में आ जाता है उसकी आराधना प्रारंभ हो जाती। महाराज वो गाय की कहानी बता रहे थे। गाय ने स्वप्न दिया घर की कन्या को। विज्ञानमती माता जी ने शील मंजूषा नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इस कहानी का विवेचन कहा। एक चिड़िया की भी कहानी का इसी प्रकार से विवेचन किया। कहने का तात्पर्य इतना है कि त्रियंच लोग भी इस ब्रह्म की आराधना कर लेते हैं। फिर हम तो महान हैं, बोलो हम तो महान हैं। महान धर्म, महान कुल और महान पुण्य से हमें यह सब वातावरण मिला है। अधिक तो क्या कहें, सब समझदार हैं, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि यदि उस देवताओं को भी दुर्लभ ब्रह्म की उपासना प्रारंभ की तो देवताओं से वंदनीय आप हो जाओगे।
फिर देवताओं की वंदना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुदेव अपने मुख से सदैव बतलाते थे, इस ब्रह्म की साधना लोग बहुत कठिन समझते हैं और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे कठिन कहा गया है। इंद्रियों में रसना इंद्री, सारी बातें सहनीय हो जाती, लेकिन ये दो बातें बड़ी कठिनाई से सहन हो पाती हैं और इन बातों को भी सह लिया। सीता के ऊपर भी अपवाद हुआ, कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसके ऊपर भी अपवाद हो गया। बतलाने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थितियों में बड़ी सावधानी की आवश्यकता रखनी पड़ती है। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु धाने, त्वं बंधमानस ममास्तु देवी।